प्यारे विद्यार्थियों, यूरोप में पुनर्जागरण अर्थात 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य नवीन प्रकार के विचार देखे गए, जिनमें तर्क और विवेक के ऊपर विशेषकर जोर दिया गया तथा मानव के विचारों का केंद्र बिंदु मानव जीवन और इहलोक को रखा गया। और इस प्रकार की नवीन सोच और विचारों ने पुनर्जागरण काल के दौरान मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया। आज हम यूरोप में पुनर्जागरण के प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण कालीन प्रभावों की अगर बात करें, साहित्य के क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं का विशेषकर प्रयोग पुनर्जागरण काल के दौरान देखने को मिला। पुनर्जागरण से पहले अर्थात यूरोप में मध्यकाल में लैटिन और यूनानी भाषाओं का साहित्य में विशेषकर प्रयोग किया गया था, परंतु पुनर्जागरण काल में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जिनमें फ्रेंच, स्पेनिश, डच, पुर्तगाली, जर्मन, अंग्रेजी, टस्कनी, स्वीडिश आदि भाषाओं में साहित्य सृजन किया गया। साथ ही साथ साहित्य की विषय वस्तु में मध्यकाल में धर्म को केंद्र बिंदु रखा जाता था, जबकि पुनर्जागरण काल में मानव जीवन और उसके क्रियाकलापों को मुख्य स्थान दिया गया। अर्थात साहित्य में इस क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया, साथ ही साथ मानव जीवन को केंद्र बिंदु या आधार मानकर जो है साहित्यिक रचनाएं इस समय में की गई। पुनर्जागरण कालीन प्रमुख साहित्यकारों की अगर बात करें तो पुनर्जागरण कालीन साहित्य का अग्रदूत दांते को कहा जाता है। दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी और द मोनार्किया नामक रचनाएं लिखी गई। डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक टस्कनी भाषा में लिखी गई है तथा इसमें काल्पनिक जगत की यात्रा का वर्णन दांते के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार द मोनार्किया पुस्तक में प्राचीन रोमन साम्राज्य के आदर्शों का तर्कपूर्ण समर्थन तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार पेट्रार्क, जो कि मानववाद का प्रवर्तक भी माना जाता है, के द्वारा द फैमिलियर लेटर्स नामक रचना की गई और इसमें प्राचीन लेखकों के साथ काल्पनिक पत्राचार का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार बोकासियो के द्वारा लिखी गई द डेकामेरन नामक पुस्तक, जो कि 100 हास्य कहानियों का संग्रह है, इसके द्वारा व्यंग्यात्मक शैली में यूरोप के समाज और धर्म के ऊपर जो है व्यंग्य किए गए हैं। इसी प्रकार मैकियावेली के द्वारा द प्रिंस की रचना की गई, जो कि राजनीति के क्षेत्र में धर्म के प्रभाव को नकारता है। मैकियावेली के अनुसार धर्म राज्य को कमज़ोर करने वाला तत्व है और राजनीतिक विचारों के कारण मैकियावेली को चाणक्य की संज्ञा से अभिहित भी किया जाता है। इसी प्रकार चौसर, जो कि इंग्लैंड निवासी था, के द्वारा कैंटरबरी टेल्स नामक पुस्तक के द्वारा मनुष्य की कमजोरियों एवं मानव स्वभाव का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार थॉमस मोर की रचना यूटोपिया के द्वारा एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए का वर्णन किया गया है तथा तत्कालीन समाज और सामंती जीवन के ऊपर आक्षेप किया गया है। इसी प्रकार पुनर्जागरण काल में इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर नामक साहित्यकार काफ़ी चर्चित रहा, जिसके द्वारा कई नाटक और उपन्यास लिखे गए, जिनमें मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, हैमलेट, मिडसमर नाइट ड्रीम
आदि उनकी रचनाओं में शामिल है और इनको भारत के संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास से इनकी तुलना की जाती है। इसी प्रकार फ्रांस के रेबेलास और मोंटेन भी पुनर्जागरणकालीन प्रमुख साहित्यकार थे। रेबेलास के गारगंतुआ एंड पेंटाग्रुअल नामक रचनाएं प्रमुख है और इन रचनाओं में नवीन विषयों के ऊपर वर्णन इन्होंने किया है। इसी प्रकार हॉलैंड निवासी इरेस्मस की इन द प्रेज ऑफ फॉली अर्थात मूर्खत्व की प्रशंसा नामक पुस्तक ने भी काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है और इसमें इरेस्मस के द्वारा व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है तथा तत्कालीन धर्म और चर्च के ऊपर व्यंग्य के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है और इसकी पुस्तक प्रारंभ में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में मानी जाती है। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि मार्टिन लूथर ने चर्च को जितना प्रभाव मार्टिन लूथर के विचारों ने या जितना नुकसान मार्टिन लूथर के विचारों ने पहुंचाया उससे भी ज़्यादा नुकसान चर्च को इरेस्मस के द्वारा पहुंचाया गया। इसी प्रकार सर्वेंटेज की डॉन क्विक्जोट नामक पुस्तक में भी व्यंग्यात्मक शैली में तत्कालीन सामंतीय जीवन के ऊपर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार से पुनर्जागरणकालीन साहित्य में मानव और मानव के क्रियाकलापों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है तथा तत्कालीन समाज, धर्म आदि के ऊपर प्रहार किया गया है, लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया गया है। इसी प्रकार कला के क्षेत्र में प्रभाव की अगर बात करें तो पुनर्जागरण काल में कला का क्षेत्र या कला के विभिन्न क्षेत्र जिनमें चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला आदि भी तत्कालीन विचारों से प्रभावित हुए और एक नवीन प्रकार की प्रगति इन क्षेत्रों में देखने को मिली। चित्रकला की अगर बात की जाए तो चित्रकला में जो विषय वस्तु थी उस विषय वस्तु में अब भी हालांकि मजहबी प्रभाव था, अर्थात ईसा मसीह, मरियम आदि के जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए, परंतु उन चित्रों का प्रस्तुतिकरण मानवीय एवं लौकिक तरीके से किया गया। पुनर्जागरणकालीन प्रमुख चित्रकारों की अगर बात की जाए तो सबसे प्रमुख चित्रकार फ्लोरेंस निवासी लियोनार्डो दा विंसी था, जो एक बहुमुखी प्रतिभा का संपन्न व्यक्ति था। ये इंजीनियर, गणितज्ञ, दार्शनिक, चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ आदि कई प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति था। इसके द्वारा बनाया गया चित्र द लास्ट सपर, जिसमें ईसा मसीह को अपने 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोज करते हुए दिखाया गया है। और इसी प्रकार मोनालिसा, जो कि एक इतालवी नारी की रहस्यमयी मुस्कान के लिए आज भी जाना जाता है, इनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्र है। इसी प्रकार माइकल एंजेलो, जिनके चित्र सिस्टाइन चैपल में बने हुए हैं और लास्ट जजमेंट इनका प्रसिद्ध चित्र है। इसी प्रकार राफेल के द्वारा माँ मैडोना का चित्र बनाया गया है, जो दिव्य नारित्व का चित्रांकन उसमें किया गया है। साथ ही साथ ये चित्र अपनी सजीवता और सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। इसी प्रकार मूर्तिकारों की अगर बात की जाए तो लोरेंजा गिबर्टी पुनर्जागरणकालीन मूर्तिकला का प्रवर्तक माना जाता है और इसके द्वारा फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए गेट या द्वार कांसे के बनाए गए और उनके ऊपर ओल्ड टेस्टामेंट का चित्रांकन किया गया है। माइकल एंजेलो के द्वारा गिबर्टी के द्वारा बनाए गए दरवाज़ों को स्वर्ग में रखे जाने योग्य बताया है। डोनातेलो भी पुनर्जागरणकालीन एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था और इसके द्वारा वेनिस के संत की मार्क की आदम कद की मूर्ति बनाई गई, जो काफ़ी प्रसिद्ध थी। इसी प्रकार माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई पैता और डेविड की मूर्ति विशेष रूप से
प्रसिद्ध थी। स्थापत्य कला के क्षेत्र की बात की जाए तो पुनर्जागरण काल में प्राचीन रोमन और यूनानी शैली का समन्वय देखा जाता है। मध्यकाल के अंदर गोथिक शैली के अंदर निर्माण कार्य किया गया, परंतु पुनर्जागरण काल में प्राचीन रोमन और यूनानी शैली के का पुनर्जन्म दिखाई देता है। विशेषकर रोमन शैली के गुंबद, मेहराब आदि का प्रयोग इस समय किया गया। साथ ही साथ यूनानी शैली के स्तंभ एवं क्षैतिज रेखाओं का भी साथ में प्रयोग किया गया, अर्थात प्राचीन रोमन और यूनानी शैली का समन्वय पुनर्जागरण कालीन इमारतों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला अपनी डिजाइन और सजावटों के लिए भी विशेषकर जानी जाती है। इस समय के प्रमुख कलाकार या स्थापत्यकार थे जिनमें ब्रुनेलेस्की को पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। इसी प्रकार माइकल एंजिलो जो मूर्तिकार भी था और स्थापत्य कला में भी विशेष योगदान उसका रहा है। माइकल एंजिलो के द्वारा रोम में सेंट पीटर का गिरजाघर राफेल की सहायता से बनाया, अर्थात माइकल एंजिलो और राफेल का स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला के स्मारक पेरिस के अंदर लूब्रे प्रासाद, इसी प्रकार लंदन का संत पॉल गिरजाघर, स्पेन का स्कोरियल महल आदि भी पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला के बारे में हमारे को जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार पुनर्जागरण कालीन नवीन विचारों ने विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भी कार्य किया गया। पुनर्जागरण काल में स्वतंत्र चिंतन, तर्क और विवेक के प्रयोग के ऊपर सर्वाधिक जोर दिया गया है और इस प्रकार से ये विचार विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुए। इंग्लैंड के निवासी फ्रांसिस बेकन के द्वारा ज्ञान के स्रोतों में प्रेक्षण और प्रयोग के ऊपर सर्वाधिक बल दिया गया है, जो कि वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हुए। पुनर्जागरण काल में पोलैंड निवासी कोपरनिकस के द्वारा ग्रहों की गति के नियम दिए गए, अर्थात कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इससे पूर्व दूसरी शताब्दी ईस्वी से ये विचार चला आ रहा था, जिसका प्रणयन टॉलमी के द्वारा किया गया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और चर्च के द्वारा भी टॉलमी के विचारों के ऊपर मोहर लगा दी गई। परिणाम स्वरूप टॉलमी के विचार जो है पुनर्जागरण काल तक चले आ रहे थे, अर्थात पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। परंतु कोपरनिकस के द्वारा पहली बार ये बताया गया कि पृथ्वी स्थिर न होकर सूर्य स्थिर होता है और पृथ्वी आदि ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। परंतु कोपरनिकस के विचार चूँकि बाइबल के से सामने नहीं खा रहे थे और चर्च के द्वारा भी कोपरनिकस या धर्माधिकारियों के द्वारा भी कोपरनिकस को अपने विचारों का प्रचार प्रसार बंद करने हेतु कहा गया। परिणाम स्वरूप कोपरनिकस ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार रोक दिया। बाद में इटली के ब्रूनो के द्वारा भी कोपरनिकस के विचारों का प्रचार प्रसार किया गया और परिणाम स्वरूप ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। बाद में केपलर के द्वारा गणितीय सिद्धांतों के द्वारा कोपरनिकस के विचारों का प्रमाणीकरण किया गया कि वास्तव में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसी प्रकार इंग्लैंड के रहने वाले आइजक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के नियम प्रतिपादित किए गए। इटली निवासी गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप या दूरबीन का आविष्कार किया गया और दूरबीन के द्वारा आकाशीय पिंडों को आसानी से देखा जा सकता था और साथ ही साथ इसने कोपरनिकस और केपलर के विचारों को वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा दूरबीन के द्वारा
इसने सत्य साबित किया। साथ ही साथ पेंडुलम का आविष्कार कर घड़ी के आविष्कार का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसी प्रकार बेसिलियस के द्वारा द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी नामक पुस्तक की रचना की गई और मानव शरीर के विभिन्न अंगों का और उनकी बनावट का वर्णन बेसिलियस के द्वारा किया गया, जिससे चिकित्सा शास्त्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष सहायता मिली। इसी प्रकार विलियम हॉर्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण का सिद्धांत दिया, या रक्त किस प्रकार से बहता है, किस प्रकार से उसकी संरचना होती है, इसके बारे में बताया गया। इस प्रकार से पुनर्जागरण काल में साहित्य, कला, विज्ञान, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में नवीन विचार देखने को मिले, नवीन प्रकार के आविष्कार हुए जो बड़े ही महत्वपूर्ण थे। और इस प्रकार से पुनर्जागरण कालीन प्रभावों को विभिन्न बिंदुओं में बांटकर हम आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।